हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक एप्लीकेशन देखा था डेरिवेटिव का। वो ये था कि हम रेट ऑफ चेंज के तरीके से इसको हम कर सकते हैं, है ना। तो एक एप्लीकेशन जो हमने लास्ट क्लास में देखा था वो था हमारा रेट ऑफ चेंज वाला, ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है और जो बुक में आपको दिया हुआ एक्चुअली, है ना, तो बुक में आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो चुका है ना, तो वो सारे चैप्टर्स हमें पढ़ने नहीं है, कुछ कम पढ़ना है। तो इसमें से जो इसका सेकेंड एप्लीकेशन है बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो था यहाँ पे, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था इसका, फर्स्ट था हमारा रेट ऑफ चेंज वाला, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा रेट ऑफ चेंज जो हम देख चुके हैं कि क्या मतलब होता है। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। मतलब आप डेरिवेटिव से क्या कर सकते हो, ये चेक कर सकते हो कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये इसका दूसरा एप्लीकेशन है। बस इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं, लेकिन ये सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं। मान लो कि मेरे पास फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है। और dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो हम y इक्वल टू एफ एक्स को क्या बोलेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। x की जितनी वैल्यू के लिए वो पॉजिटिव होगा वो क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग। और वैसे ही dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो जाएगी तो y को हम क्या बोलेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो बेसिक सा ये डेफिनेशन है, लेकिन क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है तो हम इसमें डिटेल में और अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हमें स्किप करना है, ये वाला पार्ट हमारे सिलेबस में अब नहीं रहा। जो इसका थर्ड एप्लीकेशन है वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है, जो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है, हम इस चीज को अब देखते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल हमें कैसे सॉल्व करना और करना है। क्लियर है। तो देखो, एक चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए वो ये है कि जो हमारा टेंजेंट और नॉर्मल होता है वो आप ऑलरेडी पहले के क्लासेस में देख चुके हो, है ना। कैसे देख चुके हो, टेंजेंट और नॉर्मल आप पहले के क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, है ना। टेंजेंट क्या होता है कि टेंजेंट आपको पता होगा कि टेंजेंट एक लाइन होती है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल आर इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। पहली चीज क्या है, टेंजेंट और लाइन क्या होता है, लाइन का इक्वेशन होता है, और लाइन का इक्वेशन हमें लिखना आता है, याद होगा आपको, है ना। तो लाइन का इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, तो देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हमने 11th में पढ़ा था, याद होगा आपको, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन हम कैसे लिखते हैं, मान लो हमारे पास एक पॉइंट है, याद होगा आपको, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, ठीक है। हम यहां पे क्या यूज कर रहे हैं, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। तो x1 y1 इसका स्लोप, ठीक है। है ना, यहां पे अगर हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है, तो ये मेरा पॉइंट है और ये मेरा स्लोप है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस। क्लियर है ना, ये भी आपने पहले किया होगा, आपको याद होगा ये सब चीजें। तो देखो, ये मेरा लाइन का इक्वेशन है, बस यहाँ पे पॉइंट तो सेम ही है ना, पॉइंट यही है। अब अगर आप यहाँ पे m की जगह पे अगर आपको देखना है कि m से डिसाइड होगा कि ये आपका लाइन किस टाइप का होने वाला है ना।
m अगर आप टेंजेंट का डालोगे तो ये टेंजेंट का इक्वेशन बन जाएगा, m अगर नॉर्मल का डालोगे तो ये नॉर्मल का इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और हमें ये भी पता है कि लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट और एक स्लोप। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास ये कोई कर्व है, ठीक है, ये मैंने एक कर्व ले लिया इस टाइप से। तो नॉर्मल और टेंजेंट कैसा होता है मैं वो दिखा देता हूं आपको। तो ये देखो, ये मेरा एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे अगर एक लाइन होगा जो इसको टच करते हुए जाएगा, है ना, ये इसको टच करते हुए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट का डेफिनेशन क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, अगर ये मान लो y इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास एक कर्व है, ठीक है, इसको मैं y इक्वल टू एफ एक्स मान ले रहा हूं। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, टेंजेंट इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन, ये क्या है, इट इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन which touches the curve at one point, है ना, which touches the curve at a point। और अगर कट करने के टर्म्स में वो बोला जाए तो टेंजेंट कर्व को कितने पॉइंट पे कट करेगा, उस पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे कट करेगा, है ना, which touches the curve at a point। तो मान लिया यहाँ पे मेरे पास पॉइंट क्या है, यहाँ पे मान लो पॉइंट में ले रहा हूं x1, y1। ठीक है, यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, x1, y1। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया x1, y1। यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा अभी। ठीक है, अब देखो, है ना, अब देखो इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में अगर मैं आपको ये बोलता हूं, ठीक है, इस वाले पार्ट में अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पे मुझे इस टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। तो इस टेंजेंट का हमें क्या चाहिए होगा, है ना, इस टेंजेंट का हमें क्या चाहिए होगा, एक पॉइंट चाहिए होगा और एक स्लोप चाहिए होगा, है ना। लाइन की इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, फॉर अ इक्वेशन ऑफ लाइन, फॉर अ इक्वेशन ऑफ लाइन, फॉर अ इक्वेशन ऑफ लाइन हमें क्या चाहिए होगा, वन पॉइंट एंड वन स्लोप। क्या चाहिए हमें, वन पॉइंट एंड वन स्लोप। ठीक है, तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कभी भी कोई लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए बोले तो आप हमेशा यही चीज फाइंड करने का ट्राई करो कि हमें एक पॉइंट और एक स्लोप दे दो। अगर नहीं है तो आप फाइंड करने का ट्राई करो, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करने का ट्राई करेंगे। क्लियर है। तो अब चीजें आती है कि हम इसको कैसे फाइंड करें, है ना। तो फाइंड करने वाला भी एक तरीका हमारे पास होना चाहिए। तो अब देखो कि इसे हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, है ना। तो पहली चीज कि आपको अगर किसी पॉइंट पे कोई भी कर्व अगर हमें दिया हुआ है, ठीक है, अगर कोई भी हमें एक कर्व दे दे और उस कर्व पे हमसे अगर बोलता है कोई, ठीक है, कि अगर मान लो कि हमें कोई एक कर्व दे दे, ठीक है, और उस कर्व पे हमें बोलता है कोई कि हमें टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, ठीक है, तो हम यहां पे मान लेते हैं कि किस पॉइंट पे टेंजेंट लिखना है, इस पॉइंट P पे। ठीक है, तो अगर हमें पॉइंट P पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो हमें पॉइंट P भी तो पता होगा, है ना। तो यहां पे देखो हमें पॉइंट ऑलरेडी पता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी एक पॉइंट पे अगर आपको दिया रहे कि इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट लिखना है तो पॉइंट तो हमें ऑलरेडी गिवन होगा। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में गिवन होगा, किसी किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, तो हम उसको निकालेंगे। तो वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, अब स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप हमें पता है क्या होता है, dy बाई डी एक्स, याद होगा आपको, है ना। हमें y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व, इस कर्व को अगर हम डिफरेंशिएट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। लेकिन हमें पता है कि स्लोप कहां पे होना चाहिए, स्लोप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकलता है। तो ये स्लोप हमें कहां पे निकालना है, इसी पॉइंट P पे निकालना है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू x1 और y इक्वल टू y1। ठीक है,
तो देखो हमें स्लोप पता चल गया और हमें पॉइंट पता चल गया। तो पॉइंट हमें गिवन होगा मैक्सिमम क्वेश्चन में और स्लोप हमें यहाँ पे मैंने निकाल लिया। ठीक है, तो किसी भी टाइप का कर्व अगर दिया रहा है तो हम स्लोप निकाल सकते हैं कि नहीं, बस हमें क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो आप कर्व को डिफरेंशिएट करोगे आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। और जिस पॉइंट की वैल्यू पुट करोगे उस पॉइंट का आपको स्लोप मिल जाएगा, उस पॉइंट पे स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा। ठीक है, तो कभी कभी डायरेक्टली टेंजेंट ही लिखा रहता है, कभी वो इक्वेशन नहीं बोलता है, वो बोलेगा कि टेंजेंट लिखो। तो टेंजेंट लिखने का मतलब क्या हो गया कि हमें इक्वेशन ही निकालना है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम क्या लिखेंगे इस पर्टिकुलर केस में, तो हमें पॉइंट तो पता है। ठीक है, पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट हमारे पास वही x1, y1 है, जस्ट ऊपर जो भी हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, है ना। इस वाले में देखो पॉइंट हमें पता है, तो इस पॉइंट पे और स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला। क्लियर है, तो पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म में हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी आती है। क्या लिखेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू, यहां पे क्या होता था m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, और m हम कैसे निकालेंगे, dy बाई dx से। क्लियर है, और y अगर मान लो मेरा fx है तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f डैश x। ठीक है, लेकिन ये f एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, x इक्वल टू x1 और y इक्वल टू y1 पे। क्लियर है, तो क्योंकि ये सिंपली x का फंक्शन है तो एक ही पॉइंट की हमें जरूरत है, y की जरूरत नहीं है। अगर वैसा कुछ फंक्शन होगा तो हमें y भी पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम क्या लिखेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू, या तो आप dy बाई dx लिखो किस पॉइंट पे, x इक्वल टू x1, और इसको x माइनस x1 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है, ठीक है, और है ना यहां पे मैं एक ही इसलिए लिख रहा हूं कि मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको एक्सप्लिसिट फंक्शन दिया होगा। ठीक है, तो एक ही पॉइंट से आप निकाल पाओगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीज, इसी चीज को मैं एफ डैश के टर्म में भी लिखा जा सकता है। दूसरी को मैं क्या लिख सकता हूं, y माइनस y1 इक्वल टू एफ डैश ऑफ x के जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, x1, और यहाँ पे x माइनस x1। तो ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कुछ ऐसा खास कोई चीज है नहीं, बस एक लाइन की इक्वेशन है, और लाइन की इक्वेशन के लिए हमें पॉइंट और स्लोप चाहिए, है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए जो पॉइंट तो हमें गिवन होगा, और जो m की वैल्यू होगी वो m क्या होगा, dy बाई dx होगा। क्लियर है, बाकी आपको y फंक्शन दिया होगा, उसका आपको स्लोप निकालना है। क्लियर हो गया क्या, है ना। तो ये हमारा क्या है, टेंजेंट है। और टेंजेंट के साथ साथ हमारे पास एक और चीज है जिसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल। ठीक है, तो अब नॉर्मल देखते हैं कि नॉर्मल क्या होता है। ठीक है, तो देखो नॉर्मल हम किसको बोलेंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास नॉर्मल क्या होता है। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि मान लो मेरे पास कर्व इस टाइप का है। ठीक है, कर्व अभी मैंने इस टाइप का एक ड्रॉ किया था, और यहां पे मैंने एक पॉइंट P लिया था, है ना, और इसी पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया था। तो ये हमारा क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, टेंजेंट है, और ये मेरा पॉइंट P है। इसी पॉइंट P पे P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 y1। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, dy बाई dx m। क्लियर है, तो यहां पे m की वैल्यू कितनी होगी, dy बाई dx, है ना, किस पॉइंट पे, x इक्वल टू x1 पे। ये समझ में आ रहा है ना। इस वाले कर्व को मैं y इक्वल टू fx बोल रहा हूं। तो हमें ये m पता होगा, है ना, ये क्या होगा, हमें m पता होगा। देखो यहां पे m दिख रहा है क्या, क्लियर है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें m पता होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो हमें यहां पे नॉर्मल लिखना है। तो नॉर्मल क्या होता है, जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट लिखा है ना, जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट लिखा है उसी पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, ठीक है ना, इसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन, है ना। देखो ये जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ किया है ये क्या है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल भी क्या है, एक नॉर्मल भी क्या है हमारा, एक लाइन की इक्वेशन है, और ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, उसी पॉइंट से पास कर रहा है जहां से आपका टेंजेंट पास कर रहा है कि नहीं। और ये नॉर्मल है, तो अगर m, ये और नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है, दोनों के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, याद होगा आपको। तो अगर इसका स्लोप m है
तो इसका स्लोप कितना हो जाता है, याद होगा आपको 11th में किया था, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है ना। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो इसका अगर स्लोप m है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1/m। ठीक है, तो नॉर्मल का अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, नॉर्मल का डेफिनेशन ये क्या है, इट इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू है ना, परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट, passing through the same point at which tangent is drawn। ठीक है, टेंजेंट इज ड्रॉन। तो अगर आपको किसी पॉइंट पे कोई नॉर्मल निकालने के लिए बोलता है तो पहले हम उस पॉइंट पे क्या निकालेंगे, टेंजेंट निकालेंगे, है ना। और वो आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी भी। तो हमें अब किस लाइन का इक्वेशन लिखना है, हमें अब इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप कैसे लिखोगे, तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना। ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो हमें एक पॉइंट और स्लोप चाहिए। तो यहां पे पर्टिकुलरली पॉइंट क्या होगा, x1, y1, है कि नहीं। और स्लोप क्या होगा, स्लोप हो जाएगा -1/m, है कि नहीं। और m कितना है हमारा, देखो dy/dx है ना, इसी पॉइंट पे p पॉइंट पे ही। तो ये क्या हो जाएगा, -1/dy/dx। क्लियर है। और इसको जब रिवर्स करोगे तो यहां पे स्लोप आपको क्या मिल जाएगा, -dx/dy। क्लियर है, -dx, या इसको आप इसी फॉर्मेट में लिखो, -dx/dy मत करो, है ना, -1/dy/dx ही आप रखो। ठीक है, हमें यही निकालना है। और इस गिवन पॉइंट पे x = x1 पे तो हम स्लोप ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, हमें पॉइंट पता है। ठीक है, हमें पॉइंट पता है तो हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट और स्लोप दोनों पता है। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। ठीक है, और इस m के जगह पे मैं क्या यूज करूंगा, इस m के जगह पे, और इसको आप m1 मान लो, है ना, दूसरा स्लोप में ले रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम m लिखेंगे वो m कौन सा m होगा, ये m होगा ये वाला, है ना, जस्ट अभी जो ऊपर आपने कैलकुलेट किया ये वाला स्लोप हम यूज करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल का स्लोप है। तो हमें नॉर्मल की इक्वेशन लिख रहे हैं तो नॉर्मल का ही स्लोप यूज करना पड़ेगा। तो y - y1 इक्वल टू -1/dy/dx, है ना। और ये किस पॉइंट पे, x = x1 पे, और यहाँ पे x - x1, है ना। तो ये मेरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो दोनों लाइन की स्लोप सेम ही है। ठीक है, अगर मैं इसको समराइज कर देता हूं एक ही साथ में, एक ही लाइन में अगर मैं इसको लिखूंगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप क्या लिखोगे, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1, है कि नहीं। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या लिखेंगे, नॉर्मल भी उसी पॉइंट पे होगा तो ये भी y - y1 ही होगा, लेकिन इस स्लोप के जगह पे क्या ले लेंगे, -1/m इंटू x - x1। ठीक है, तो ये आपका फाइनल कंक्लूजन है जो हमने अभी तक किया है। ठीक है, और अगर इसको मैं ग्राफ के थ्रू आपको शो करके दिखाऊं तो ग्राफ में कुछ ऐसा बनेगा, है ना। देखो ऐसा आपका एक कर्व होगा fx का, है ना, ये मान लेते हैं y = fx हमारा एक कर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट P हो, हेलो, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर मान लो मैं ग्राफ के थ्रू आपको बताऊं, है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये आपका लाइन है,
है ना, ये आपका लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, है ना। तो ये जो रेड लाइन ड्रॉ किया है ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, है ना। और इसी पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ परपेंडिकुलर, है ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है। तो दोनों आपको डेफिनेशन क्लियर हो रहा होगा अब कि नॉर्मल और टेंजेंट, नॉर्मल और टेंजेंट किसको कहते हैं, है ना। तो इस लाइन का जो स्लोप अगर हम m ले लेते हैं तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाता है, -1/m हो जाता है ना। इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -1/m। और m की वैल्यू किसके इक्वल होगी, m इक्वल टू जो होगा आपका, है ना, m की वैल्यू किसके इक्वल होगी, m की वैल्यू आप किसके इक्वल लिखोगे, है ना। तो यहाँ पे m की वैल्यू किसके इक्वल लिखेंगे हम, m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -1/m। और m यहाँ से कितना हो जाएगा, dy/dx, है ना। और dy/dx किस पॉइंट पे, इसी पॉइंट P पे। तो ये x इक्वल टू x1 और y इक्वल टू y1, डिपेंडिंग कि आपका y फंक्शन किस टाइप का है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप y और x जो है कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है ना, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे भी डेरिवेटिव यूज हुआ है ना, तो इसलिए हम डेरिवेटिव के टर्म्स में इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ, ठीक है, और उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, ये देखो, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले से लिख के रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ऑलरेडी आपके पास लिखना बहुत पड़ता है ना। क्वेश्चन इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल होता है, तो उस थ्योरेटिकल पार्ट को थोड़ा सा मैं कम करने के लिए पहले से क्वेश्चन मैंने ले लिया है। इस क्वेश्चन का पीडीएफ फॉर्मेट आपको इसी के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको एक दिख जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड करके अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली बस आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप क्वेश्चन देख लो क्या है, और मैं क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है ना, और नॉर्मल की भी इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन लिखना है फॉर द फॉलोइंग कर्व। और हमें देखो एक पॉइंट भी स्पेसिफाई कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि पॉइंट ही निकालना है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही पॉइंट दिया हुआ है, तो इस पॉइंट को यूज करके हम क्या करेंगे, पहले y कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे, है ना। तो इस वाले में अगर x की वैल्यू आप पुट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू -2 -5। तो ये कितना हो गया, 4 + 8 -5, है ना। ये कितना हो गया, 12 - 5 इक्वल टू 7, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, है ना। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, यानी x इक्वल टू -2 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 7। आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो देखो हमें पॉइंट पता चल चुका है, x और y हमें पता चल चुका है ना। अब हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए होगा, कहां पे, इसी पॉइंट पे, है ना। तो यहां पे मैं इसका स्लोप कैसे निकालूंगा, dy/dx, और dy/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x - 4, है ना। और यहाँ पे मैं x की वैल्यू -2 पुट कर दूंगा, तो कितना हो गया, देखो -4 -4 -8। तो ये स्लोप हमारा मिल गया। ये स्लोप किसका स्लोप है, ये स्लोप आपका टेंजेंट का स्लोप है ना। याद होगा आपको कि dy/dx से जो आपका निकलता है वो क्या होता है, एक्चुअली में स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ठीक है, तो ये टेंजेंट का स्लोप है, और पॉइंट हमें पता है। तो देखो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, टेंजेंट का इक्वेशन लिख पाएंगे क्या, क्या होगा, y - y1, तो y1 कितना है, 7, इक्वल टू m की जगह पे क्या पुट करेंगे, ये -8, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -8 इंटू एक्स -2, तो ये +2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, है ना, क्योंकि मैंने टेंजेंट का यूज किया, है ना, मैंने टेंजेंट का यूज किया। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। क्लियर है ना। तो इजी आपको समझ में आ रहा होगा कि टेंजेंट का इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है,
तो ये मेरा टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। क्लियर है। अब देखो मुझे नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, तो हमें ये क्या है, m है, याद होगा आपको। तो इसका मैं -1/m कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, मुझे नॉर्मल के बारे में पता चल जाएगा, है ना। नॉर्मल का मुझे स्लोप वगैरह पता चल जाएगा, है ना। तो अगर मुझे नॉर्मल का इक्वेशन अगर लिखना है तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट तो हमें ऑलरेडी पता है, पॉइंट क्या है, यही सेम पॉइंट है। तो सेम पॉइंट को यूज करके मैं नॉर्मल का इक्वेशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, y-7 इक्वल टू -1/m, याद होगा, और -m कितना है 8, तो ये मिलके फाइनली क्या हो जाएगा 1/8 इंटू x + 2। देखो सेम पॉइंट पे मैंने लिखा, तो ये क्या हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर है ना। तो देखो मुझे दोनों इक्वेशन निकालना था, मैंने दोनों इक्वेशन लिख दिया। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको, है ना, इस तरीके से आपको टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन लिखने के लिए बोला जा सकता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप ये चीजें लिख सकते हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप इस चीजों को लिख सकते हो। ठीक है। तो टेंजेंट और नॉर्मल के लिए बस हमें क्या चाहिए, पॉइंट एंड स्लोप चाहिए, बस देखो उसी के लिए मैंने दोनों को लिखा है। ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। नेक्स्ट सेकंड वाला देखो, यहां से देखो y हमें दिया हुआ एक्सप्रेशन है, और यहां पे देखो पॉइंट इसने ऑलरेडी दे दिया है ना, 1 और 3 हमें दे दिया, यानी x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 3 है। ठीक है। तो जब मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। तो y डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10, है ना। और इसमें मैं x की वैल्यू कितनी पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा, क्योंकि इसमें कोई y का टर्म है नहीं, तो ये 3 वाला कोऑर्डिनेट यहां पे यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो y डैश एट x इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा, देखो 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 30 और ये माइनस 28, तो टोटल मिलके कितना हो गया 2। चेक करके देखो 2 आ गया, यानी स्लोप कितना है 2 है, और स्लोप हमें निकालना, हमें स्लोप पता चल गया और पॉइंट पता है, तो इक्वेशन हम लिख पाएंगे। इक्वेशन क्या लिखेंगे, y-3, है ना, क्या हो जाएगा स्लोप, आप कितना, इक्वेशन कैसे लिखोगे, y-3 इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 1। ठीक है। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, इसी फॉर्मेट में नहीं छोड़ना है, मैं बस डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया मेरा ये तो। ठीक है। और नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी होगी तो हमें m तो पता है, बस इसका -1/m कर देना है, और पॉइंट तो सेम होगा, तो ये -1/2 इंटू x माइनस 1। देखो ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर है। तो कैसे कैलकुलेट करना समझ में आ रहा है आपको। ठीक है। अगर मान लो आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे देखो हमें सिर्फ स्लोप निकालने के लिए बोला है। ठीक है। देखो स्लोप निकालने के लिए बोला है, तो मैं इक्वेशन नहीं लिखूंगा। स्लोप क्या होगा, तो स्लोप dy/dx होगा, याद होगा आपको। लेकिन यहाँ y थीटा का फंक्शन है, तो इसको मैं क्या करूंगा, पहले dy/d अपॉन dx/d, है ना। और dy/d कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये माइनस का a टाइम्स साइन थीटा डिवाइडेड बाई, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखो यहाँ पे थीटा है, तो ये आपको a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा दे देगा, है ना। यहाँ से देखो a से a कैंसिल हो गया। लेकिन ये dy/d हमें किस पॉइंट पे निकालना है, थीटा इक्वल टू π/2 पे। देखो थीटा की वैल्यू π/2 हमें दे रखा है, तो यहाँ पे π/2 पुट कर दोगे, ये कितना हो जाएगा 1, ये 0, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा 1। तो ये 1 हमारा क्या मिला है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है। dy/dx जो होता है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कितना लिखेंगे 1। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी लिखा जा सकता है। ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, -1 बाई सेम प्रोडक्ट, तो कितना हो जाएगा -1 ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। सेम तरीके से ये भी पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करो और थीटा की वैल्यू फिर π/2 आप पुट करो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करना, सेम इसी टाइप का है, तो इसलिए मैं इसी टाइप के क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूं, ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूं कि आप ये ट्राई करना। ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें हमें दिया हुआ है, बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व दिस हैज स्लोप 2/3, है ना। यहां पे देखो हमें पॉइंट नहीं दिया हुआ है, हमें पॉइंट ही फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है। और पॉइंट फाइंड करने के लिए यहां पे कंडीशन क्या दिया हुआ है,
एट विच द टेंजेंट ऑफ द कर्व हैज स्लोप दिस, यानी इस कर्व का जो तुम टेंजेंट लिखोगे किस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कितना दे देगा 2/3, यानी dy बाई डी एक्स में पहले कैलकुलेट करूंगा तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर 4x माइनस 3। अब सॉल्व करके देखना ये आ रहा है, ठीक है। और ये स्लोप किसके इक्वल होना चाहिए 2/3 के इक्वल होना चाहिए, ये समझ में आ रहा है क्या, ये किसके इक्वल होना चाहिए 2/3 के इक्वल होना चाहिए। और अगर ये 2/3 के इक्वल है तो यहां से देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या बच गया दोनों तरफ। बस इसको सॉल्व करके हमें क्या निकालना है 4x माइनस रूट 3 इक्वल टू 3 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो इक्वल टू 9, ये इस तरफ जाके क्या बन जाएगा 12, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी आपके पास। देखो हमें x मिल गया, x की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूंगा तो मुझे y मिल जाएगा, है ना। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट ओवर 4 इंटू 3 माइनस 1, है ना। तो y कितना हो जाएगा देखो 12 माइनस 3 9, तो ये 3 माइनस 1 2, तो हमारा पॉइंट क्या हो गया 3,2, यानी यही वो पॉइंट है जहां पे मुझे स्लोप अगर हम निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा 2/3 के इक्वल होगा। क्लियर है। तो देखो यहां पे हमें पॉइंट गिवन नहीं था लेकिन स्लोप में कंडीशन गिवन था, तो मैंने उसको यूज करके पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। तो यही मैंने बोला था कि आपको या तो पॉइंट फाइंड करना होगा या स्लोप फाइंड करना होगा, ठीक है। यहां पे भी देखो क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन हुज स्लोप इज दिस -1/this, है ना। हमें इस लाइन का जो स्लोप होगा वो इस लाइन के स्लोप के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर का आपको कंडीशन याद है ना, टू लाइंस अगर परपेंडिकुलर होता है, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ठीक है। तो हमें ये कंडीशन यूज करना है। एक स्लोप तो हमें दिया हुआ है तो इसको मैं अगर m1 मान लेता हूं, एक स्लोप मैं यहां से निकालूंगा, है ना, तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो उसको मैं m2 मान लूंगा, तो देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6x, ठीक है। और दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए हमारे पास -1, क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि परपेंडिकुलर है। देखो ये क्या बोल रहा है परपेंडिकुलर है, तो m1 कितना है -1/6 इंटू m2 कितना है 6x इक्वल टू -1, है ना। यहां से देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, है ना। हमें क्या निकालना है एक्चुअली में पॉइंट कैलकुलेट करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो पॉइंट के लिए मुझे x मिल चुका है, x की वैल्यू को मैं ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मुझे y मिल जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 + 4 इक्वल टू 7, तो पॉइंट कितना हो जाएगा फाइनली 1,7। तो ये जो हमें आंसर पॉइंट निकालना था ये यही पॉइंट है। क्लियर है, ठीक है। यहां पे देखो हमें क्या बोला है डिटरमाइंड दी, फिफ्थ क्वेश्चन में डिटरमाइंड द पॉइंट एट विच नॉर्मल टू दिस कर्व, इस कर्व पे हमें नॉर्मल निकालना है, याद होगा आपको। तो नॉर्मल निकालने के लिए हम डायरेक्टली नॉर्मल नहीं निकाल सकते, है ना। और देखो इज पैरेलल टू द लाइन हुज स्लोप इज, यानी वो स्लोप की बात कर रहा है, तो नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू में कितनी लिखूंगा 2x - 4, ये किसका स्लोप है स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। ये किसका स्लोप की बात कर रहा है नॉर्मल का स्लोप का बात कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल का स्लोप आप क्या लिखोगे, नॉर्मल स्लोप क्या होगा -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और ये चीज क्या बोल रहा है पैरेलल है, पैरेलल है इसका मतलब ये स्लोप नॉर्मल का स्लोप और जो गिवन स्लोप है वो दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो नॉर्मल का स्लोप ये है और गिवन स्लोप ये है, तो इस दोनों को हम क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा -1/2x - 4 इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करके आप यहां से x फाइंड कर सकते हो, ठीक है। x की वैल्यू को आप फिर से क्या करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहां से मुझे y मिल जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करके मुझे बस x निकालना है। तो देखो क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमें यहां पे हमें पॉइंट फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो अगर पॉइंट फाइंड करने के लिए वो आपसे बोलेगा तो आपको स्लोप में रिलेशन देगा, है ना। और अगर इक्वेशन निकालने के लिए देगा तो आपको पॉइंट गिवन होगा तो वहां से आप स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है। यही दो टाइप का क्वेश्चन मेनली बनेगा आपका। सिक्स्थ में देखो, सिक्स्थ में बोल रहा है कि हमें फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, हमें इस कर्व पे एक पॉइंट चाहिए जो पॉइंट हमें नहीं पता है, ठीक है।
वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले पॉइंट का लाइन का स्लोप लिखा जा सकता है कि नहीं, है ना, याद होगा आपको y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो यहां से इसका स्लोप कितना होगा, देखो इसका स्लोप में क्या लिखूंगा 4 माइनस 0/4 माइनस 2, तो कितना हो गया 2। ठीक है, तो हमें पॉइंट निकालना है जहां पे टेंजेंट का जो है टेंजेंट इज पैरेलल, है ना, तो टेंजेंट पैरेलल है मतलब स्लोप दोनों का क्या होगा इक्वल होगा। तो इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप कितना होगा dy बाई डी एक्स, और हम कितना लिख पाएंगे 2 इंटू एक्स माइनस 2, और ये चीज किसके इक्वल होना चाहिए 2 इंटू एक्स माइनस 2 जो है वो 2 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है, यहां को सॉल्व करके आप क्या करो x कैलकुलेट करो, है ना, यहां से आप फाइंड x, और इस x को फिर से इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके आप क्या निकाल सकते हो फाइंड y, है ना। तो आप x और y यहां पे दोनों कैलकुलेट कर पाओगे इजीली। सेवेंथ क्वेश्चन देखो, सेवेंथ क्वेश्चन में हमसे बोला है डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हमें नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। तो नॉर्मल की इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए पॉइंट एंड स्लोप चाहिए। स्लोप हम नॉर्मल का डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो हमें क्या करना होगा -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, याद होगा आपको, है ना, -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमें कर्व दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमें यहां पे देखो पॉइंट नहीं गिवन है, ठीक है, तो पॉइंट नहीं गिवन है तो सबसे पहले तो हमें पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, है ना। और पॉइंट फाइंड करने के लिए यहां पे इसने देखो स्लोप में रिलेशन दिया हुआ है कि इस पॉइंट का जो है ना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस, है ना। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, याद होगा आपको लाइन का स्लोप हम कैसे निकालते हैं। तो इस लाइन का स्लोप अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखेंगे, है ना, कितना हो जाएगा -1/9, याद होगा माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये मैंने स्लोप निकाल लिया, और इस लाइन का जो स्लोप नहीं है ये नॉर्मल के स्लोप की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करके नॉर्मल टेंजेंट का स्लोप निकाल सकता हूं। तो y डैश कितना हो जाएगा 12x² माइनस 3, ये किसका स्लोप है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो ये -1 बाय 12x² माइनस 3, और ये स्लोप क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पैरेलल बोला हुआ है ना। देखो नॉर्मल का जो स्लोप है वो बोल रहा है कि इसके पैरेलल है, तो मैंने इक्वल कर दिया। इस दोनों को इक्वल करके आप x निकाल सकते हो कि नहीं, है ना। देखो x का फंक्शन बचेगा, फाइंड x मिल जाएगा, x की वैल्यू को आप y में पुट करोगे आपको क्या मिल जाएगा, y में पुट करोगे आपको क्या मिल जाएगा y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से x और y दोनों निकाल सकते हो। एक बार आपको x और y दोनों मिल गया तो देखो आपको क्या क्या मिल गया पॉइंट मिल गया, और इसमें x की वैल्यू आप पुट कर दोगे, यहां पे x की वैल्यू पुट कर दोगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल में मिल गया, है ना। तो देखो पॉइंट पता चल गया, स्लोप पता चल गया, इक्वेशन हम लिख पाएंगे, ठीक है। तो मैं बस आपको हिंट दे दे रहा हूं, बाकी आप खुद से सॉल्व करना, नहीं होता तो आप बताना। यहां पे देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, तो यहां पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। फिर से सेम वही क्वेश्चन है, यहां पे स्लोप निकालेंगे, स्लोप कितना होगा y डैश इक्वल टू 4x, और यहां से स्लोप कितना हो जाएगा, यहां से स्लोप आप कैलकुलेट करोगे तो यहां से स्लोप -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, याद होगा, तो यहां से स्लोप 4 हो गया। दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं, है ना। क्यों इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन निकालना है, और इक्वेशन निकालने के लिए फिर से हमें क्या चाहिए पॉइंट चाहिए एंड स्लोप चाहिए। हमें ना ही पॉइंट पता है ना ही स्लोप पता है, लेकिन स्लोप में एक रिलेशन पता है। तो इस दोनों को अगर मैं इक्वेट करूंगा, इक्वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पे पैरेलल बोला हुआ है, ठीक है। तो 4x इक्वल टू 4 बोल सकते हैं, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू आ गई तो यहां पे पुट करके y निकाल सकते हैं कि नहीं। तो y कितना हो जाएगा, देखो y इक्वल टू 9। तो हमें देखो पॉइंट पता चल गया, पॉइंट क्या हो गया, देखो पॉइंट की वैल्यू पता चल गई 1,9, ठीक है। और स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप तो मेरा ऑलरेडी पता है, बस x की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू कितनी है 1, तो स्लोप हमारा 4 हो गया। तो इक्वेशन हम कैसे लिख पाएंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिख पाएंगे, क्या हो जाएगा y माइनस 9 इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 1। बस ये सेम चीज हमें ऊपर वाले में भी करना है, ये वाला क्वेश्चन भी है सेम इसी तरीके का है, ठीक है। बस आपको पॉइंट पहले फाइंड करना है, फिर स्लोप निकालना है, और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सेम वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूं, ये आप खुद से ट्राई करना। यहां पे भी देखो क्या बोल रहा है, इस लाइन का जो कर्व है वो पैरेलल है इस लाइन के, तो इस लाइन का तो आप स्लोप निकाल सकते हो। इसका स्लोप कितना हो जाएगा 4/2 है ना, और फाइनली ये स्लोप इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। और इस लाइन का स्लोप क्योंकि टेंजेंट की बात कर रहा है ना, तो टेंजेंट की बात कर रहा है तो मैं डायरेक्टली y डैश निकाल सकता हूं। y डैश कितना हो जाएगा 5/2 टाइम्स 5x - 3, ठीक है। इस दोनों को आप क्या करो, इक्वेट कर दो, दोनों स्लोप इक्वल होना चाहिए, इक्वल करके आप x निकाल सकते हो, है ना। यहां से x फाइंड करो, x की वैल्यू को इसमें पुट करो, y निकालो, y मिल जाएगा, आपको पॉइंट पता चल गया, स्लोप हमें ऑलरेडी पता है, बस दोनों को यूज करके लाइन का इक्वेशन लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फिर से देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें निकालना है, तो टेंजेंट के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट एंड स्लोप चाहिए, ठीक है, जो कि हमें नहीं दिया हुआ है। हमें बस ये बोल रहा है कि इस लाइन का जो स्लोप है वो इसके पैरेलल है, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां से dy/dx की वैल्यू कितनी होगी, देखना dy/dx यहां से कितना हो जाएगा, तो यहां से y हम कितना लिख पाएंगे, x² 3 - x² डिवाइडेड बाई 3, है ना, तो कितना हो जाएगा -2/3x। और ये स्लोप किसके इक्वल होना चाहिए, इसके स्लोप के, तो इसका स्लोप कितना है, यहां से स्लोप इसका 4 है, तो इसको 4 के इक्वल कर दो। यहां से इक्वेशन को सॉल्व करके x निकाल सकते हैं, ठीक है, x को इसमें पुट करके y निकाल सकते हैं, ठीक है, x और y मिल जाएगा। यहां पे स्लोप हमें ऑलरेडी पता है, बस आपको इक्वेशन लिखना है, तो इक्वेशन के लिए पॉइंट और स्लोप चाहिए, दोनों हमें पता हो चुका है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है। बस हमें करना क्या है कि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों लाइन की ही इक्वेशन है, तो हमें बार बार लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए या तो हमें पॉइंट गिवन होगा, है ना, स्लोप गिवन नहीं होगा, तो पॉइंट को यूज करके हम स्लोप निकाल लेंगे और इक्वेशन लिख पाएंगे। कभी कभी स्लोप गिवन होगा, पॉइंट गिवन नहीं होगा, तो उसको यूज करके हम पॉइंट निकाल लेंगे, जैसे भी हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको या तो स्लोप में रिलेशन पता होगा या पॉइंट में रिलेशन पता होगा, दोनों को यूज करके आप कहीं ना कहीं ये चीजें आप कैलकुलेट कर पाओगे, है ना। और एक बार ये कैलकुलेट हो गया तो फिर आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन इजिली लिख सकते हो, ठीक है। तो स्लोप एंड टेंजेंट काफी इजी पार्ट है, इसमें कुछ भी आपको टफ नहीं लगेगा, है ना, सारा सब कुछ आपका इजी है, आप ऑलरेडी ये सब चीजें कर चुके हो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में, बस यहाँ पे हमें उसको दूसरे तरीके से देखना पड़ रहा है, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका हो गया टेंजेंट एंड नॉर्मल का, ठीक है। तो ये पार्ट करने के बाद आप एक्सरसाइज, है ना, ये पार्ट करने के बाद आप एक्सरसाइज 6.3, ठीक है, 6.3 में सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ना। तो एक्सरसाइज 6.3 अब आप कंप्लीट कर सकते हो, एक्सरसाइज 6.3 आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। 10-15-20 क्वेश्चन है, इजीली कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको ये पता है कि टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, ठीक है। तो बस आप ये पॉइंट बस ध्यान रखना कि y इक्वल टू अगर fx होता है ना, बस आप ये ध्यान रखना कि y इक्वल टू अगर fx होता है तो dy/dx आपको डायरेक्टली क्या देगा, dy/dx हमें क्या देता है, dy/dx आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, ठीक है। तो कभी भी इसको नॉर्मल से कनेक्ट मत करना, ठीक है। तो ये डायरेक्टली अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। और अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1/dy/dx यूज करना है, क्लियर है। ये चीज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, तो दोनों परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो बस ये वाला प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, बाकी सब कुछ आपको पॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमें बस ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1, है ना। तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन है। अगर आप स्लोप को टेंजेंट का स्लोप पुट करोगे तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगा, है ना, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। m की जगह पे अगर आप टेंजेंट का स्लोप यूज करोगे तो ये टेंजेंट का इक्वेशन बन जाएगा, m की जगह पे नॉर्मल का स्लोप यूज करोगे तो ये नॉर्मल का इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। बाकी इक्वेशन ही है, स्लोप आप कौन सा यूज कर रहे हो बस उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये सब यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब आपको एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट करना है, 6.2 हमें नहीं करना है क्योंकि वो सिलेबस में अभी नहीं है, हटा दिया गया है,
ठीक है। तो हमें 6.3 वाला पार्ट आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। 6.2 आप स्किप कर दो, 6.3 हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर हम लोग इसको आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट करो, फिर हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय।